आप सभी लोग का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग मेलिंग मेनू के बारे में समझेंगे। देखिए, मेलिंग जो मेनू है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार चीज़ें हैं। अगर आप इसको अगर आप अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आप सबसे पहले चीज़ तो ये मान लीजिए कि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपका जो पोज होगा ना वो एक नंबर का होगा। क्योंकि यह जो मेलिंग होता है इस सबको समझ में नहीं आता है और सब लोग कर नहीं पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं मेलिंग का मतलब क्या होता है। मेलिंग का मतलब होता है मेल करना। अब आपको मेल करना का दिमाग में ये आ रहा होगा कि जो हम इंटरनेट के द्वारा मेल करते हैं, नहीं, आप गलत हो। वो अलग चीज है और अभी मैं जो बता रहा हूं ये अलग चीज है। यहाँ पे मेल का मतलब क्या होता है, किसी को भेजना, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट भेजना। अब किसी कंपनी में काम कर रहे हो आप, तो कंपनी में काम कर रहे हो, आपको अगर ज्वाइनिंग लेटर भेजना है तो क्या करेगा, डाकिए के द्वारा आता है ना आपका। तो आपका देखते होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, अब मेन मकसद इसका समझिए क्या होता है। मेन मकसद ये होता है कि जब मेलिंग हम करते हैं तो आपकी कंपनी में मान लीजिए 100 एम्प्लॉय हैं। अब 100 एम्प्लॉयों के लिए आपको 100 लेटर तैयार करने हैं। समझ में आ रही बात, 100 लेटर तैयार करनी है या 100 लिफाफे तैयार करनी है। तो आप क्या करेंगे, 100 लेटर। अब इस तरीके से 100 लेटर जो आपका जो बंदा कलर का होगा या बैक ऑफिस का होगा वो तो 100 लेटर टाइप करते करते ही परेशान हो जाएगा, कितना लेटर टाइप करेगा। तो उसके लिए क्या है, आप मेल मर्ज का यूज करिए, सबसे इजी तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अब आपको देखिए कई सारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सभी मेलिंग जो है ना आपका, सब एक ही से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आपको एकदम इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से समझ जाएं। जब आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा तब आप अपना यूज करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला जो है ना, क्रिएट। क्रिएट में एक आपका आ रहा है इनवलप। इनवलप का मतलब क्या होता है, लिफाफे। दूसरा है लेबल। तो हम सबसे पहले लिफाफे बनाना सीखते हैं। देखिए, लिफाफा पे क्लिक करते ही यानी इनवलप पे क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए अभी ओपन हो रहा है। देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है डिलीवरी एड्रेस। डिलीवरी एड्रेस का मतलब जहाँ पे डिलीवर होना है, ठीक है, वहां पे एड्रेस डालना है। अब यहाँ पे एक बार क्या करना है, आपको क्लिक कर देने हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे एड्रेस आपको डिलीवर करना था उनका एड्रेस टाइप करना है। अब यहाँ पे एड्रेस टाइप करने के लिए क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं, इंटर करते हैं। उसके बाद जो भी बंदे का नाम होता है, बंदे का नाम हम टाइप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका एड्रेस टाइप करते हैं इस तरीके से। तो मैं पूरा एड्रेस टाइप नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने हिसाब से करते रहिएगा। मोबाइल नंबर और भी कोई ईमेल देना चाहते हैं तो ईमेल एड्रेस, इस तरीके से मैं डिटेल टाइप कर लिया, पूरा फिल कर लिया। आप भी पूरे फिल कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद होता है यहाँ पे एड्रेस रिटर्न, यानी कि जो आपका एड्रेस होता है यानी आपके कंपनी का एड्रेस होता है वहाँ पे वो एड्रेस डालोगे, या अपना जो घर का एड्रेस जहाँ से आप सेंड कर रहे हो उसका एड्रेस डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे इनवलप की जो भी साइज और भी कोई चेंज करना है, यहाँ पे इनवलप की साइज ले लीजिए, कैसा इनवलप की साइज। तो ऐसे जो नॉर्मली होता है वो साइज 10 होता है, ठीक है, जो मार्केट में आपको आसानी से देखते होंगे, जो 1 रुपये 2 रुपये का एक आपका इनवलप मिलता है आपको, व्हाइट कलर का होता है, वही इनवलप की बात है। ब्राउन कलर का भी आते हैं, तो वो सब सारे चीज़, तो वो साइज जो होते हैं ना ये नॉर्मल साइज होता है। तो इसी को हमने क्या किया, ले लिया। यहाँ पे कोई फॉन्ट की साइज चेंज करनी है, ठीक है, तो वो चेंज कर सकते हो, लेकिन ऑटो पे रखेंगे। आगे हम चेंज करना चाहें तो आगे भी हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है। ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे करेंगे ऐड टू डॉक्यूमेंट। ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही हमारे सामने देखिए इनवलप तैयार हो गया। अब ये इनवलप तैयार होने के बाद अगर आपको चेंजेस करना है कुछ तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, होम मेनू में आइए, इसके साइज बढ़ाना है बढ़ा लीजिए, बोल्ड कर लीजिए, कलर जो भी चूज करना है वो कलर लगा लीजिए, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका जो भी है इनका भी एड्रेस चेंज करना है, जो भी चेंज कर लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी करना है, कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, इटॉलिक करना है, अंडरलाइन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरीके से हमने देखिए कर दिया। अब इसको हम लोग प्रिंट देते हैं। प्रिंट देने के लिए क्या करना है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, प्रिंट पे जाना है, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट करेंगे तो हमारा प्रिंट निकल जाएगा, क्यूब प्रिंट तुरंत निकल जाएगा।
प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं भाई प्रिंट कैसा होगा। देखिए प्रिंट प्रीव्यू करके दिखा रहा हूं मैं आपको, इस तरीके से आपका जो होगा प्रिंट होकर प्रिंटर से निकलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से इन्वलप बनाने का काम करेंगे। आप इन्वलप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट कर देंगे, आपका प्रिंट होके निकल आएगा। लेकिन ये आपके पास ध्यान देना चाहिए, ये आपका जो प्रिंटर होगा वो इन्वलप लगा होना चाहिए और इन्वलप उसमें सपोर्ट करता हो। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे दे दिया प्रिंट और आपका प्रिंट नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका आता है, देखिए मेलिंग में लेबल्स। अब लेबल्स का मतलब क्या होता है ये चीज समझिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने तो यहाँ पे एक जो लिफाफे था मैंने आपका बना के तैयार कर दिया। अब आपके कंपनी का बंदा है जिसको कह रहा है कि भाई एक बंदा है, ठीक है, उसको हमें ना 1000 बार भेजना है, 100 बार बनाना है, 100 बार भेजना है। तो अब बताइए क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए तो बार बार आपको करना पड़ेगा प्रिंट आउट या उसके बाद। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या है, और देखिए लेबल ही होता है, यानी लिफाफे का ही होता है, लेकिन वो लेबल बना लीजिए। ठीक है, तो लेबल बनाने के बाद क्या करना है आपको, एक पहले तो एक नया पेज ले लीजिए, इंसर्ट पे करिए, ये सॉरी इंसर्ट पे कह रहा हूँ, मेलिंग पे जाइए, लेबल पे आइए, लेबल पे जिस बंदे को भेजना है उसका यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पे जैसे मैं भेज केवल टाइप कर लेता हूँ ABC कर लेता हूँ, एड्रेस दे देता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से, मैं बस जल्दी में आपको काम करने की कि वीडियो लंबी ना बने। ठीक है, नहीं तो मैं अगर यहाँ पे टाइप करने लगूंगा वीडियो लंबी बनेगी, तो वीडियो लंबी ना बनाना चाहता हूं मैं। अब इस तरीके हमने कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं भाई एक पेज पर कितने लेवल चाहते हैं, एक पर 2, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपके हिसाब से अपना जो भी एक पेज पे कितना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं ले लेता हूँ कि एक पेज में मैं 30 चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ, ओके करूंगा। ठीक है, ओके करने के बाद मैं न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते ही देखिए ये हमारे पास लेबल तैयार हो गया। देखिए ये जो भी हमने बनाया था लेबल, वो देखिए इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए आपका यानी 30 आपके तैयार हो गया। अब इसमें से क्या करना है आपको, आपको जो भी आपको यहाँ पे करना है, इसको आप पेपर पे प्रिंट आउट कर लीजिए, उसको काट लीजिए छोटे छोटे, और अपने जो भी है लिफाफे पे चिपका कर भेजते रहिए। इस तरीके से आप लेबल काम करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे होता क्या है, वैसे तो लेबल का यूज नहीं होता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया, क्योंकि लेबल का यूज अब इतना, देखिए कंप्यूटराइज चीजें जब जरूरत पड़ती है तो लोग बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनवलप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वलप आपको आना चाहिए, इन्वलप करना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेल मर्ज का। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग मेल मर्ज है, राइट इंसर्ट फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट, फिनिश, ये देखिए इतने सारे। तो यह चीजें जो है ना आपका सारे अलग अलग कमांड है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है। इन सभी को करने से क्या होता है ना कि जब आप स्टार्टिंग में करते हैं तो आपको जब सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होता है तो आप कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपका ये सारे कमांड आपको मेल करना है, मेल जो बनाना है, जो लेटर आप बनाना चाहते हैं, वो आपका एक ही स्टेप में, पूरे स्टेप बाय स्टेप में दिया होता है कि आप उसी के माध्यम से कर लीजिए। और आपका पूरे यानी कि पहले पे कौन सा आपका स्टेप फॉलो करना है, फिर सेकंड पे कौन सा स्टेप लेना है, थर्ड पे कौन सा लेना है, फोर्थ पे कौन सा लेना है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग मेल मर्ज में आएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज, यहाँ पे देखिए लेटर है, ईमेल मैसेज है, इन्वलप है, लेबल है, डायरेक्टरी है, अब कोई भी। तो मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बनाऊंगा, लेटर बनाना सिखाऊंगा और इन्वलप बनाना सिखाऊंगा। दो चीजें जो कि दो चीजें ही यूजेबल है आपका, हम लोग दो ही चीजें यूज करते हैं और कोई यूज नहीं करते हैं। यानी करना क्या है, क्योंकि देखिए क्या होता है, लेटर और इन्वलप दोनों सब सेम होते हैं, केवल चेंज क्या होता है, केवल आपका जो भी आपके अगर कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का नाम ही, एम्प्लॉय नाम ही चेंज होगा, लेकिन कंपनी का एड्रेस, कंपनी का डिटेल तो सेम ही होंगे ना, वो तो थोड़ी चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, लेटर भी सेम होगा, यानी अगर मान लीजिए आपके कंपनी में अगर किसी 10 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देना है तो ज्वाइनिंग लेटर तो सेम ही होगा उसमें। अब बस चेंज क्या होगा आपका, बस कंपनी जिसको जो एम्प्लॉय होगा उसका नाम चेंज होगा, एड्रेस चेंज होगा, और कुछ नहीं चेंज होगा। तो अब देखिए मैं एक पहले तो न्यू पेज लेते हैं, यहाँ ऑफिस बटन पे न्यू पेज आएंगे, क्रिएट कर लेंगे एक ब्लैंक पेज। देखिए हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, क्या हूँ, मेलिंग पे आने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज पे मैं पहले आपको इन्वलप बनाता हूँ बनाने के लिए। अब मैं इन्वलप पे क्लिक किया, अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप पहले साइज ले लीजिए, तो साइज आपका देखिए ऑलरेडी आपका यहाँ पे दिखा रहा है कि साइज 10 को ले लीजिए। अब ओके कर लीजिए। देखिए हमारे सामने क्या हो गया,
ये इन्वॉल्व की साइज आ गई। इस तरीके से आने के बाद अब हमें करना क्या है, जो भी यहाँ पे डिटेल फिल करनी है फिल कर लीजिए, जैसे एड्रेस का। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान देंगे यहाँ पे जो है बंदे का वो डाटा यहाँ पे फिल नहीं करना है। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, लेटर पे क्लिक करने के बाद है ओके कर लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे और एड्रेस फिल करके फिर बना देंगे। लेकिन हमने आपको यहाँ से पहले से ही बना दिया ना, बता दिया यहाँ पे इन्वॉल्व बनाने के लिए, तो हमें इसका यूज नहीं करना है। देखिए सेम वही चीजें हैं। अब हमें करना क्या है कि हम सारे लोग कई लोगों का स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या बनाना चाहते हैं, तो मैं बनाना चाहता हूँ इन्वॉल्व। इन्वॉल्व पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भाई यूज द करेंट डॉक्यूमेंट या चेंज डॉक्यूमेंट। तो आपका देखिए यानी कि मैं जो बनाया था मैं इसी करेंट वाले को ही ले लेता हूँ, ठीक है, या चेंज डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे इन्वॉल्व ऑप्शन पे जाता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने ले ही रखा था, तो यहाँ पे बस क्लिक कर देना है और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट पे जाना है और यहाँ पे देखिए सेलेक्ट रिसिपेंट में देखिए कह रहा है कि यूज एन एक्साइटिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट या टाइप ए न्यू लिस्ट है। तो देखिए हमने कोई पहले से कोई लिस्ट बना के नहीं रखा है, इसका भी चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे आउटलुक कह रहा है, तो आउटलुक एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम इंटरनेट की सहायता से ईमेल भेजते हैं। वहाँ से अगर डाटा उठाना चाहते हैं तो वहाँ से उठा सकते हैं, तो वो भी नहीं है हमारे पास। हम क्या करते हैं आपसे टाइप ए न्यू लिस्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम टाइप न्यू लिस्ट ले लेते हैं। अब लेने के बाद हम यहाँ पे करेंगे क्रिएट। क्रिएट पे जाएंगे। अब ध्यान देंगे मैं यहाँ पे जो बनाऊंगा, यहाँ पे जो लिस्ट बना रहा हूँ ये लिस्ट हमारा दोनों जगह काम करेगा, यानी कि लेटर में भी काम करेगा और लिफाफे में भी काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे डिटेल्स हैं। देखिए इस स्लाइडर को आपका राइट साइड में ड्रॉ करिए, देखिए इतने सारे आपके फील्ड आ रहे हैं। इन सभी फील्ड को क्या करना है, हमें यूज नहीं करना है। तो हम इसको क्या करें, जैसे मान लीजिए जब टाइटल में यहाँ पे मिस्टर लिखेंगे, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस है आपका है, फिर सिटी है, स्टेट है, इतने सारे चीज़ें फील्ड है, तो हमें टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा इसको कम करते हैं। इसके लिए करना क्या है, कस्टमाइज पे क्लिक करना है। कस्टमाइज पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए ये डिलीट रीनेम भी आ रहा है। अगर आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो मेन मेन चीज़ें उसी को लेता हूँ और सारी चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जैसे टाइटल को क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, टाइटल नहीं चाहिए मुझे। फर्स्ट नेम ले लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम को मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ फुल नेम एक ही में, ठीक है। यहाँ पे फुल नेम कर लिया, ओके कर लिया। अब यहाँ पे हो गया, लास्ट नेम को हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। कंपनी का नाम रहने देंगे, एड्रेस 1 रहने देंगे, एड्रेस 2 को डिलीट कर देते हैं, सिटी भी डिलीट कर देते हैं, एड्रेस में ही हम सब कुछ टाइप कर देंगे। यहाँ पे स्टेट में भी हम इस सभी को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर दिया हमने। पिन कोड को रहने देते हैं, कंट्री रीजन को भी डिलीट कर दिया। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो जो आपको जरूरत लगती है उसको रहने दीजिए या डिलीट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे देखिए फुल नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, एड्रेस लाइन 1 करके आ रहा है, तो इसको रीनेम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस लाइन कर बस रहने देते हैं, ओके कर। अब देखिए हमारा ये पूरा सेटअप हो गया, यानी कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फुल सेटअप कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं टेबल में, आप उस फील्ड को ऐड करके यहाँ पे कर सकते हैं। अब करना है ओके। अब यहाँ पे क्या करना है, नाम टाइप करना है, यानी नाम टाइप करने का मतलब अब यहाँ पे 100, 200, 500, 1000, 10,000, लाख, 10, 20, 50 कितने इम्प्लॉई हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने लोगों को लेटर बनाना है, कितने लोगों को इन्वॉल्व बनाना है, उतना आपको यहाँ पे अब नाम टाइप कर लेना है। यहाँ पे मैं फटाफट नाम टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं पहले लिख लेता हूँ, यहाँ पे राम लिख लेता हूँ, कंपनी का नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। एड्रेस जो भी है आपका मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ GKP, ठीक है। पिन कोड जो भी है आपके हिसाब से लिख लीजिए। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ का लिखता नहीं हूँ, इसको टैब टैब दबाएंगे ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए मैं लिख लेता हूँ लड़की का एक नाम पूनम लिख लेता हूँ, पूनम, ठीक है। इस कंपनी का नाम लिख लेता हूँ जीटेक, ये भी आपका जो है GKP। उसके बाद पिन कोड हमने यहाँ पे टैब, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ श्याम, इसका भी कंपनी का नाम कंपनी जो भी है, एड्रेस
पिन कोड, मैं देखिए मैं यहाँ पे जो डाटा है ना वो मैं रॉन्ग फील्ड कर रहा हूँ। तो आप अपने हिसाब से, मैं क्योंकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश, आप अपने हिसाब से डाटा फिल करते रहिए, कोई नॉट इशू। ठीक है, और भी कोई अगर आपको करना है तो डाटा फिल कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं एक और कोई नाम है, जैसे मैं प्रदीप कर लेता हूँ। ठीक है, कंपनी का नाम टाइप कर लिया GKP, उसके बाद पिन कोड। देखिए हमने क्या किया, कितने लोगों का डाटा फिल किया, 1 2 3 4 लोगों का। अब करना क्या है, ओके। जैसे मैं ओके करूंगा, अब ये कह रहा है कि भाई आपने जो डाटा लिया था ना उसको सेव कर लीजिए, जो आपने फील्ड बनाया है उसको सेव कर ले। तो मैं सेव कर लेता हूँ, जैसे मैं सेव करता हूँ, जीटेक के नाम से सेव कर लिया। अब सेव करते ही हमारे सामने देखिए इस तरीके से आ गया, ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब करना है अरेंज योर इनवलप। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब कह रहा है एड्रेस ब्लॉक लेना है, ग्रीटिंग लाइन लेना है, आपको क्या, यहाँ से किसी एक को ले लीजिए जो भी आपको अच्छा लगता है अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक को ही ले लेता हूँ या ग्रीटिंग लाइन में ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन वैसे मैं यहाँ पे एड्रेस टाइप कर रहा हूँ ना, तो एड्रेस नहीं लेता हूँ, यहाँ एड्रेस ही लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा है कि इस तरीके से आपका नाम लिखा हुआ आएगा। आप ओके कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये आपका यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक हो गया। अब करना क्या, प्रीव्यू योर इनवलप। अब यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लीजिए कैसा आपका बना हुआ है इनवलप। ओके करिए, देखिए जीटेक आपका इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे 2 करिए, 3 करिए, 4 करिए, यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आपका यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिए, प्रिंट निकालना है यहाँ से प्रिंट निकाल लीजिए, नोट इशू। यहाँ से प्रिंट आउट निकालेंगे, जितने लोग आपने बनाया था वो सभी का प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब नेक्स्ट क्या काम करते हैं। अब इस तरीके से तो हमने बना लिया, लेट आपका जो भी है एक लिफाफे बना लिया, लिफाफा बना के हमने प्रिंट आउट निकाल के रख लिया। अब हमें क्या करना है, लेटर बनाने हैं। तो लेटर बनाने के लिए भी हमें क्या करना है, हम नया पेज लेते हैं। नया पेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर टाइप कर लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेटर टाइप कर लेते हैं, या यहाँ पे कुछ फॉर्मेट होते हैं, बने बनाए लेटर भी आप ले सकते हैं। लेकिन वैसे क्या होता है, बने बनाए लेटर तो होता नहीं है, हमें लेटर टाइप करना पड़ता है। तो देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी लेटर तो बनाया नहीं, आप पहले लेटर टाइप कर लीजिए, बना लीजिए, उसके बाद करिए। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बने बनाए लेटर लूंगा। प्लीज वही आपका आपका यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करना है, हमें लेटर पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यूज द करेंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, स्टार्टेड फ्रॉम एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंट बना रखा है उसी को यूज करना चाहते हैं, या कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं, या पहले से कोई बना के रखा हुआ है आप उसको करा लीजिए सेव। ठीक है, तो हमने देखिए हमने ना कोई लेटर बना के रखा है, ठीक है, ना हमने पहले से बना के रखा है। तो हमें क्या करना है, जो एक कंप्यूटर जो हमें पहले से बना बनाया लेटर दे रहा है उसको लेते हैं। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे लेटर आपको देखिए कई सारे आपको दिखा रहे हैं, देखिए लेटर पे यहाँ पे कोई भी क्लिक करेंगे, देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पे। तो आपको जो भी अच्छा लगता है तो लेटर ले लीजिए। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कौन सा लेना चाहिए, हमें बेटर लग रहा है। ठीक है, तो आई होप देखिए मैं इसी को ले लेता हूँ। देखिए हमारे सामने हो गया इसको, तो मैं इसी को देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, अच्छा भी लग रहा है मुझे। अब मैं ओके करूँगा, देखिए हमारे स्क्रीन पर देखिए लेटर आ गया, देखिए लेटर आ गए इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई चेंजेस करना है वो चेंजेस कर लीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे सारे इसको डिलीट कर देता हूँ, और हम कुछ नहीं, यहाँ पे क्या करना है, हमें और भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट सेलेक्ट रिसिपेंट। अब यहाँ पे बात आती है भाई कोई आपने रिसिपेंट यानी जितने लोगों को बना के भेजना है उनका रिसिपेंट है आपके पास। तो देखिए मैंने क्या है, मैंने बताया ना आपको पहले से बना के रखा था। ठीक है, तो उसको ले लीजिए। आप अगर बनाना चाहते हैं तो टाइप ए न्यू लिस्ट करके फिर क्रिएट कर लीजिए, देखिए वो आपका बॉक्स आ गया जैसे मैंने आपको बताया था, आप बना के रख लिए। तो मैं यहाँ पे देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं पहले से बने बनाए को ले लेता हूँ, थोड़ा सा आपको भी समझ में आ जाएगा। तो यूज एंड एक्साइटिंग लिस्ट पे क्लिक किया, ब्राउज किया, ब्राउज पे
क्लिक करते ही आपके सामने देखिए आ गए। तो देखिए मैंने बना के रखा हुआ है, चलिए ये देखिए एक मैंने बना रखा है अपने नाम से रवि, इसी को ले लेते हैं। ओके किया, ओपन किया, देखिए कितने लोग का बना के रखा है मैंने, राम शर्मा, विनय, राहुल, 3 लोगों का बना है। अब करना है क्या है, ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे करना है राइट योर लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगाना क्या है, तो यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन लेते हैं, ठीक है। देखते होंगे अधिकतर लेटर पे ग्रीटिंग में लिखा होता है, यानी कि डियर करके। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना डियर, आपका जेसूसा रेंडल JR, इस तरीके से लिख कर आएगा। अब करना है ओके, देखिए आ गया यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन बनकर, ठीक है। एड्रेस ब्लॉक हमने लिया था किस पे, आपका लिफाफे के लिए, लेकिन यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन हमने किसके लिए लिया, आपका लेटर के लिए। अब वहां पे कुछ नहीं करना है, प्रीव्यू करना है, यानी हमारा लेटर अब रेडी है, प्रीव्यू करिए। अब आपका देखिए ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे लिख के दे दिया ना डियर राम शर्मा, आपका पूरा लेटर, यानी इस तरीके। अब यहाँ से देखिए रिसिपेंट पे नेक्स्ट करिए, देखिए डियर विनय, फिर उसके बाद डियर राहुल, यानी कि एक ही लेटर जो है हमारा 3 लोगों का लेटर बनकर तैयार हो गया इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इजली कुछ नहीं, अगर कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट रिसिपेंट पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस कर लीजिए, नहीं तो आप सेम रखिए। और कंप्लीट द मेल मर्ज पे करके आप कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिए, यानी कि पूरे आपके जितने लोगों का लेटर है वो आपके सारे लेटर आपका देखिए आल पे करके ओके कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे PDF में फाइल को एक सेव करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। या प्रिंट आउट निकालेंगे तो जितने लोग का होगा आपका प्रिंटर पे ऑटोमेटिक प्रिंट होके निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे PDF बना लेता हूँ, ओके कर लिया। अब फाइल को यहाँ पे सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे करके सेव पे करते हैं क्लिक, ठीक है। देखिए ये PDF फाइल बनना रेडी हो गया, ये हमारे सामने बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास देखिए 3 लेटर बनकर तैयार हो गए इस तरीके से, ठीक है। देखिए तो आपका यहाँ पे क्या था, आपका यहाँ पे जो भी था आपका जिस हिसाब से बनाया था आपने बनाइए और अपने हिसाब से लेटर क्रिएट करिए इस तरीके से मेल मर्ज का, बहुत ईजी है, कोई इसमें ज़्यादा नहीं। अब देखिए सेम वही चीज़ें आपका यहाँ पे हुआ काम, हाईलाइट मेल मर्ज एड्रेस आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए स्टार्ट मेल मर्ज में हमने गए यहाँ पे लेटर चूज किया, कोई भी हमने स्टेप बाय स्टेप में किया था, लेकिन अगर मैं आपको नॉर्मली आपको करना है उसकी बात कर रहा हूँ तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोई भी एक ले लीजिए, लेटर लेना है, लेबल लेना है, इन्वॉल्व बनाना है वो कर लीजिए, रिसिपेंट ले लीजिए, कोई नया बनाना है पहले से लेना है तो बना लीजिए, ठीक है। एडिट सुधार करना है तो उसको कर लीजिए। फिर आपका राइट इंसर्ट में ये आपका एड्रेस ब्लॉक देना है, आपका जो ग्रीटिंग लाइन देना है वो ले लीजिए, ठीक है, चेंज कर लीजिए, प्रीव्यू करके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जितने लोग का देखिए 3 लोग का हमने बनाया था वो 3 दिखा रहे हैं आपके यहाँ पे, दिखाने के बाद फिनिश कर लीजिए। कितना ईजी है आपका सेम। लेकिन अगर आप इतना सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा यहाँ पे आइए स्टार्ट मेल मर्ज पे और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज पे क्लिक करके अपना स्टेप बाय स्टेप आप बना लीजिए इस तरीके से, कितना ईजी है। तो आपको आई होप आपको देखिए आज की क्लासेज आपको अच्छे समझ में आ गई है। देखिए ये इसमें थोड़ा सा क्या होता है, ट्रिक आजमाना होता है, समझना होता है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा सा ट्रिक अगर आजमाएंगे नहीं ना तो थोड़ा सा क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज़ें आपका, और ये लोग वही थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये लोग प्रोफेशनली नहीं बन पाते। तो आप इस पे जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतने ही अच्छे से समझ में आएगा सारे चीज़ें। अब ऐसे मैंने तो बता दिया, लेकिन आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आप प्रैक्टिकल करिए और करते जाइए, आपको सारे चीज़ इस हिसाब से आप जितना चाहे उतना लिफाफे बना सकते हैं, उतना चाहे तो आप लेटर बना सकते हैं, इस हिसाब से जितना चाहे उतना काम आप, यानी कहने का मतलब है कि इसका सेम वही फंडा है कि घंटों का काम आप मिनटों में करिए, ठीक है। यानी जो घंटों में काम लगते थे टाइप करने में, अब वो मिनटों में करके एकदम प्रिंट आउट निकालिए, फटाफट काम करिए। आपकी कंपनी का जो भी मैनेजर होगा आपका वो भी बड़ा खुश होगा, ठीक है, कि भाई आपको काम आता है, कंप्यूटर चलाने आता है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, चलिए तब तक जय हिंद।